त्रिपुरा राज्य के सभी 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर मतदान हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर एक सटीक सर्वे तैयार किया है, जिसके आंकड़े देखने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों और बड़े बड़े मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों से, जहां 2018 में बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार आईपीएफटी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं सीपीएम को भी 1 से 2 सीटें वेस्ट त्रिपुरा में मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। टीएमसी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं टीपरा मोथा भी वेस्ट त्रिपुरा में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, 0 सीटें दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वेस्ट त्रिपुरा में 9 से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। त्रिपुरा के दूसरे जिले सिपाही जाला की 9 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, 2018 में सीपीएम ने यहां पर 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी सर्वे के अनुसार दे रहा है। तो वहीं सीपीएम 5 से 6 सीटों पर कब्जा कर रही है, एक तरफा कब्जा सीपीएम का यहां दिखाई दे रहा है। तो वहीं टीएमसी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें टीएमसी को दी गई है। टिपरा मोथा यहां पर 0 से 1 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और सिपाही जाला की 9 विधानसभा सीटों में से 1 से 2 सीटें बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल सर्वे के अनुसार डाल चुका है। कोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो पिछली बार बीजेपी के पास 3 थी, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है और 1 से 2 सीटें ही सीपीएम के हाथ खोवाई की लग सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। लेकिन टीएमसी को यहां पर 0 सीटें दी गई है, 0 बटे सन्नाटा टीएमसी। तो वहीं टिपरा मोथा को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर कब्जा होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को खोवाई की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सटीक सर्वे में लगाया गया है। चौथे जिले गोमती की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर बीजेपी ने 2018 में एक तरफा कब्जा किया था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 सीटें सट्टा बाजार अपनी सर्वे में दे रहा है। 2 से 3 सीटें सीपीएम के खाते में गोमती की सट्टा बाजार फिलहाल अपनी सटीक सर्वे में डाल चुका है। टीएमसी को यहां पर गोमती में 0 बटा सन्नाटा मिलता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है, जबकि टिपरा मोथा भी अपना खाता गोमती में नहीं खोल पाएंगे, 0 सीटें दी जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 विधानसभा सीटों पर गोमती जिले में कब्जा कर सकती है, 3 से 4 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर आईपीएफटी को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा और सटीक सर्वे में दे रहा है। तो वहीं सीपीएम 2 से 3 विधानसभा सीटों पर दक्षिण त्रिपुरा में कब्जा कर सकता है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर 0 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टिपरा मोथा यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब होगी, 0 से 1 सीटें टिपरा मोथा को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो पिछली बार 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को यहां पर सट्टा बाजार 0 से 1 सीट दे रहा है। तो वहीं सीपीएम को भी 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान डलाई में सट्टा बाजार की सटीक सर्वे के अनुसार लगाया गया है। टीएमसी को डलाई में अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा, 0 सीटें दी जा रही है। तो वहीं टिपरा मोथा भी 0 सीटों पर डलाई में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी डलाई की 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। अगले जिले उनाकोटी की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को यहां पर 0 सीटें दी है, आईपीएफटी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। सीपीएम को उनाकोटी की 0 से 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं टीएमसी उनाकोटी में 0 बटे सन्नाटा पर सिमट सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और टिपरा मोथा का भी उनाकोटी में खाता खुलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 उनाकोटी की विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, 2 से 3 सीटें उनाकोटी की बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। 8वें जिले उत्तर त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी ने 2018 में 4 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार
आईपीएफटी को 0 से 1 सीट है वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। तो वहीं सीपीएम भी 1 से 2 विधानसभा सीटों पर उत्तर त्रिपुरा में कब्जा कर सकती है, कामयाबी हासिल कर सकती है। टीएमसी को 0 सीटों पर सिमटने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं टिपरा मोथा को भी यहां पर खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर त्रिपुरा में 0 सीटें दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर त्रिपुरा की 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीटें दे दी गई है। त्रिपुरा की सभी 60 सीटों पर सीपीएम और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसे आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 4 से 5 सीटों पर त्रिपुरा में आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 19 से 20 सीटों पर कब्जा होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन का खेल बिगाड़ रही है, लेकिन खुद 0 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई दिखाई दे रही है और टिपरा मोथा को 2 से 3 विधानसभा सीटों पर जो कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की 31 से 32 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 31 से 32 सीटों पर कब्जा कर सकती है और ऐसे में त्रिपुरा में बहुमत की संख्या है वो 31 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2023 में कामयाबी हासिल करती हुई सरकार बनाती हुई त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 31 से 32 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने का अनुमान लगाया गया है। कांटे की टक्कर के साथ साथ टीएमसी और टिपरा मोथा की एंट्री ने त्रिपुरा के चुनाव को त्रिकोणीय मोड़ दे दिया है। शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा जिले की 14 विधानसभा सीटों से, जहां 2018 में 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को 1 से 2 सीटें दे दी है। तो वहीं 0 से 1 सीट पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन का कब्जा हो सकता है। तो वहीं टीएमसी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिपरा मोथा भी वेस्ट त्रिपुरा में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकता सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट का नुकसान होता हुआ 10 से 11 सीटों पर यहां पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। सिपाहीजाला जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो 2018 में बीजेपी ने यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आईपीएफटी को यहां पर सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। तो वहीं सीपीएम यहां पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 6 से 7 सीटें सट्टा बाजार ने सीपीएम को सौंप दी है। तो वहीं टीएमसी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी, टीएमसी को 0 सीटें दी जा रही है। तो वहीं टिपरा मोथा भी सिपाहीजाला में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सिपाहीजाला की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार। तो वहीं खोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को यहां पर 1 सीट देने का अनुमान लगाया। 1 सीट पर आईपीएफटी रहेगी। तो वहीं 1 सीट है वो सीपीएम के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार डाल चुका है। तो वहीं टीएमसी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो चुका है और टिपरा मोथा यहां पर 1 विधानसभा सीट पर अपना खाता खोल सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 विधानसभा सीटों पर यहां खोवाई के अंदर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। गोमती जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को 0 से 1 सीट यानी 1 सीट आईपीएफटी को दे दी है। तो वहीं 1 सीट पर सीपीएम को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, 0 सीटें यहां पर दी जा रही है। तो वहीं टिपरा भी गोमती में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर गोमती जिले में जो कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। दक्षिण त्रिपुरा की सभी 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी का यहां पर 0 यानी सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान लगाया दक्षिण त्रिपुरा में। और सीपीएम यहां पर 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सीपीएम को
3 से 4 सीटें, लेकिन टीएमसी यहां पर 0 नील बट्टे सन्नाटा दक्षिण त्रिपुरा में, और टिपरा मोथा को यहां पर 0 से 1 सीट देने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहां 1 से 2 विधानसभा सीटों पर दक्षिण त्रिपुरा में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार ढलाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ढलाई की 1 सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से सीपीएम का सुपड़ा साफ हो चुका है। ढलाई में 0 सीटें सीपीएम को सट्टा बाजार दे रहा है, टीएमसी भी 0 सीटों पर सिमटती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है, और टिपरा भी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी को 4 से 5 सीटें यहां पर दे दी है, यानी कि एक तरफा कब्जा यहां भारतीय जनता पार्टी करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। उन्नाकोटी जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यहां पर आईपीएफटी को 0 सीटें दी है, आईपीएफटी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी, तो वहीं सीपीएम 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। यहां पर उन्नाकोटी की 1 सीट पर सीपीएम को सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन टीएमसी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, टीएमसी 0। तो वहीं टिपरा मोथा 1 विधानसभा सीट पर यहां उन्नाकोटी के अंदर खाता खोल सकती है, 1 सीट टिपरा मोथा को दी जा रही है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उन्नाकोटी की 1 से 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं उत्तर त्रिपुरा की सभी 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आईपीएफटी को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, और 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम यानी लेफ्ट के गठबंधन को सफलता हासिल हो सकती है, 1 से 2 सीटें सीपीएम को, लेकिन टीएमसी यहां पर खेल बिगाड़ेगी। सिर्फ खाता भी पूरे टीएमसी का नहीं खुला है, और टिपरा मोथा यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार उत्तर त्रिपुरा में 1 सीट टिपरा मोथा को, तो वहीं 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर त्रिपुरा की 2 से 3 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। त्रिपुरा में 5 से 6 सीटों पर आईपीएफटी का कब्जा हो सकता है, तो वहीं सीपीएम का गठबंधन 16 से 17 सीटों पर कब्जा कर सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर के 16 से 17 सीटों पर विजय दर्ज कर सकते हैं, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन टीएमसी अपना खाता भी इस पूरे चुनाव में नहीं खोल पाएगी। टीएमसी ने त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बना दिया है, लेकिन खाता नहीं खोल पाएगी। तो वहीं टिपरा मोथा 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार टिपरा मोथा को 3 से 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में 32 से 33 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी 32 से 33 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में त्रिपुरा में कामयाब हो सकती है। त्रिपुरा में बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 32 से 33 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, डबल इंजन की सरकार, यानी कि बीजेपी और मोदी सरकार मिलकर त्रिपुरा को विकास की ओर अग्रसर करने में कामयाब होंगे, इस तरह का अनुमान लगाया है। 16 फरवरी को त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल्स की सर्वे रिपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने रातों रात लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को अर्श से फर्श पर ला पटका है। त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों की सटीक और ताजा सर्वे रिपोर्ट को समझने के लिए शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय फौजी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आईपीएफटी 1 सीट पर कब्जा कर सकती है, 1 सीट आईपीएफटी को दे दी गई है। तो यहां पर सीपीएम का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। वेस्ट त्रिपुरा में सीपीएम के गठबंधन को 0 सीटें, तो वहीं टीएमसी भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं टिपरा मोथा अपना खाता खोल सकती है, 1 सीट टिपरा मोथा को वेस्ट त्रिपुरा की सौंप दी गई है। तो वहीं 2018 का इतिहास दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सिपाहीजाला जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय फौजी सट्टा बाजार की तरह स्टिक
सर्वे के अनुसार आईपीएफटी को यहां पर एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान लगाए गए हैं। तो वहीं सीपीएम 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सिपाही जाला की 4 सीटें सीपीएम के गठबंधन को, तो वहीं टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, ममता दीदी को 0 सीटें। लेकिन टीपरा मोता यहां पर भी अपना खाता खोलने में कामयाब है, 1 सीट टीपरा मोता को दे दी गई है। तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिपाही जाला में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कोवाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 1 सीट आईपीएफटी को कोवाई जिले की भी सौंप दी है, 1 सीट आईपीएफटी को। तो वहीं 1 सीट पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर 0 सीटों पर सिमटती हुई टीएमसी को 0 सीटें दी गई है। लेकिन टीपरा मोता फिर से 1 सीट पर बाजी मारेगी, कोवाई की 1 सीट टीपरा मोता को। तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खोवाई में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। खोवाई की 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। गोमती जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने 1 सीट गोमती जिले की आईपीएफटी के खाते में डाल दी है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ, 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। तो वहीं टीएमसी भी यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, टीएमसी को गोमती में 0 सीटें और टीपरा मोथा भी यहां पर 0 पर सिमटती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गोमती में एक तरफा कब्जा करते हुए 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। दक्षिण त्रिपुरा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यहां की दक्षिण त्रिपुरा की 1 सीट है वो आईपीएफटी के खाते में डाल दी है। तो वहीं 2 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन टीएमसी यहां पर सिर्फ लोगों का खेल ही बिगाड़ रही है, खुद का खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं टीपरा मोथा यहां पर भी 1 विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है, दक्षिण त्रिपुरा की 1 सीट टीपरा मोथा को दे दी गई है। तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाते हुए और 2018 का इतिहास दोहराते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। डलाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डलाई की 0 सीटें आईपीएफटी को दी है, 0 सीटों पर यहां डलाई में आईपीएफटी सिमटेगी। और लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को भी यहां पर पूरी तरह से 0 सीटें सुपड़ा साफ हो चुका है। ममता दीदी भी 0 सीटों पर सिमटती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। और टीपरा मोता, जी हां दोस्तों, टीपरा मोता भी 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 6 की 6 सीटें यहां डलाई की भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। सट्टा बाजार के अनुसार 6 सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी। और उन्नाकोटी जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने उन्नाकोटी जिले की 1 सीट आईपीएफटी के खाते में डाल दी, 1 सीट आईपीएफटी को मिल सकती है। तो वहीं 1 सीट पर ही लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां भी 0 सीटों पर सिमटती हुई, उन्नाकोटी में 0 सीटें, टीपरा मोता को 1 सीट यहां पर मिलती हुई सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे में दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्नाकोटी की 1 विधानसभा सीट पर सफलता हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ताजा सर्वे के अनुसार 1 सीटें बीजेपी के खाते में और 8वें जिले उत्तर त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा और स्टिक सर्वे में 1 सीट आईपीएफटी को दे दी है, 1 सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 1 सीट, जी हां दोस्तों, उत्तर त्रिपुरा में भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टीएमसी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, 0 सीटें उत्तर त्रिपुरा में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीपरा मोथा उत्तर त्रिपुरा की 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल कर सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2018 का इतिहास दोहराते हुए उत्तर त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों को आसान भाषा में समझें तो पूरे विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आईपीएफटी को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रातों रात जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके अनुसार। और वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को बड़ा झटका लगते हुए सिर्फ 9 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। रातों रात हुए बड़े बदलाव में सीपीएम को बड़ा झटका, तो वहीं टीएमसी सिर्फ वोट शेयर में बदलाव कर रही है लेकिन खुद खाता नहीं खोल पा रही है, 0 सीटें टीएमसी को दी गई है। तो वहीं टीपरा मोथा नई पार्टी होने के बावजूद भी त्रिपुरा में
6 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। 6 सीटें टिपरा मोथा को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना 2018 वाला इतिहास दोहराते हुए, या यूं कहें उससे भी ज्यादा 38 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 38 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए बहुमत की संख्या है 31 सीटें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार, या यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा में इस बार बनती हुई सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है।